बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस बीच इंडिया न्यूज ने आलिया के वकील से बात भी की है। इंडिया न्यूज पर बोले आलिया के वकील रिजवान सिद्दीकी, नवाज के कहने पर दुबई शिफ्ट हुई है आलिया। अपने बच्चों के साथ दुबई शिफ्ट हुई आलिया। बच्चों की सुरक्षा के साथ लापरवाही की गई, किसी भी तरह से परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं नवाजुद्दीन। कपल के बीच में बच्चों को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद दुबई में शिफ्ट कर दिया गया। नवाजुद्दीन की मां ने आलिया के साथ बदतमीजी भी की है। रिजवान सिद्दीकी, जो कि आलिया सिद्दीकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी हैं, उनके वकील हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच में बच्चों को लेकर विवाद हुआ था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कहने पर ही आलिया सिद्दीकी को दुबई शिफ्ट किया गया था। दुबई शिफ्ट किया गया तो फिर किस तरीके से तकरार आई है सामने। नवाजुद्दीन की मां पर भी गंभीर आरोप आलिया सिद्दीकी ने लगाए हैं। आलिया सिद्दीकी कह रही हैं कि ससुराल वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे खाने का सामान नहीं दिया गया, मुझे एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया, मेरे पास सोने के लिए बेड नहीं है और हम लोग हॉल में हैं। हम यानी कि आलिया सिद्दीकी और उनके बच्चों के साथ उन्होंने वीडियो भी जारी किया है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कोर्ट में मामला पहुंचा है और कोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से नोटिस जारी करके जवाब इस पूरे मसले पर मांग लिया है। आलिया के वकील ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर कई सवाल दागे, पूछे हैं सवाल। वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि एक बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल दें कि आलिया उनकी पत्नी नहीं है तो उनके ऊपर बलात्कार का केस भी दर्ज होगा। वकील के मुताबिक आलिया हिंदू थी, लेकिन शादी के बाद मुस्लिम धर्म स्वीकार किया और अब उनके साथ धोखा हो रहा है। इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है रिजवान सिद्दीकी से, सुनिए। जो कि एक फिल्म जगत में एक अच्छा नाम कहा जाता है कि वो सक्सेस है, लेकिन एक तरफ उनके जो घरेलू बातें हैं और घरेलू तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हमेशा वो लगातार ऐसे सुर्खियों में रहते हैं जो उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहती है। एक नया विवाद उनके साथ खड़ा हो गया है। उनकी ही पत्नी जो आलिया सिद्दीकी ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि उनके ऊपर ट्रेसपासिंग का केस लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि उनके ही घर में नहीं रहने दिया जा रहा है बच्चों को, और साथ ही उन्हें तमाम खाना तक नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है और वह दानों को वह मोहताज है। इस पर मामले बात करने के लिए हमारे साथ आलिया सिद्दीकी के वकील रिजवान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो खुलकर पक्ष रख रहे हैं। लगातार वह कोर्ट की तरफ जो कानूनी लड़ाई होती है वह उनके लिए लगातार लड़ रहे हैं। रिजवान में स्वागत है इंडिया न्यूज में। क्या कहेंगे जिस तरीके से इस पूरा मामले पर आगे बात बढ़ रही है? एक ऐसी महिला जो अपने पति से गुहार लगा रही है कि उसे घर में न दिया जाए, वह वीडियो बना रही है कि उसको न तो बाथरूम यूज करने दिया जाए, न खाना मिल रहा है। आखिरकार माजरा क्या है पूरा? देखिए, बैकग्राउंड ऑफ द केस ऐसा है कि इत्तेफाक से क्या हो गया कि मेरी क्लाइंट अपने बच्चों के साथ दुबई शिफ्ट हो गई थी नवाज के कहने पे। नवाज ने उनको ये एश्योरेंस दिया था कि वो वहां पे उनके जितने बच्चों के खर्चे वो पूरा करेंगे और उन्हीं के कहने पे बच्चों को लेके ये दुबई शिफ्ट हो गई। अब इनकी एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसकी वजह से उनको बॉम्बे आना पड़ा बच्चों को अपने मेट्स के साथ रख के, और नवाज से बात हुई थी कि बच्चों को किसी भी तरीके से तकलीफ नहीं हो, वो जाके ध्यान दें क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ भी है, इनको कुछ पर्सनल इश्यूज जो हैं वो क्लैरिफाई करने। इस दौरान नवाज ने अपने बेटी को अपने मैनेजर के साथ अकेले, खाली बेटी नहीं बेटा भी, बेटा तो बहुत छोटा है, एक अपने मैनेजर के साथ में घूमने के लिए भेज दिया और एक ही रूम में सबको रख लिया, जिसकी वजह से मेरी क्लाइंट बहुत परेशान हो गई क्योंकि बच्ची के साथ में इसके पहले भी हादसा हुआ है और हमने इस बारे में नोटिस भी भेजा। तब नवाज ने ये बोला मेरी क्लाइंट को, जो मेरी क्लाइंट का कहना है कि मैं मंत्रियों के साथ उठता बैठता हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये आंसर से मेरी क्लाइंट कोई खुश नहीं थी, ना ये घमंड से खुश थी कि भाई पहली बात तो आपको अपनी बच्ची को ऐसे एंडेंजर नहीं करना चाहिए। तो इसके जवाब में उन्होंने बोला मैं बच्ची का कस्टडी ले लूंगा और थोड़ा सा दादागिरी दिखाया उन्होंने। और क्योंकि बच्चों को पैसे नहीं भेज रहे थे और बच्चे वहां पे मोहताज हो रहे थे चीजों के लिए, तो ये अपने हस्बैंड को मिलने के लिए घर पे गई। तो हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे थे, तो वो बोली घर में बताया गया कि वो शूटिंग पे हैं, तो बोली ठीक है उनको शूटिंग से आने दो, मैं यहीं रुकती हूँ। और कहाँ जाएगी एक बीवी, अगर अपने हस्बैंड के घर पे नहीं जाएगी बॉम्बे में तो कहाँ जाएगी। तो जैसे ही वो घर में गई और रुकने का उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं भी रुकूंगी, तो नवाज की जो मम्मी है, जो मेरी क्लाइंट की सास है, उन्होंने अपने बहू पे केस कर दिया कि तुम बहू ही नहीं हो, और उन पे काफी तोहमत लगाए और बच्चों के लेजिटिमेसी के ऊपर भी क्वेश्चन किया। और ये सब चीज पुलिस को बुला के रातों रात किया उन्होंने, और पुलिस ने ना मेरे क्लाइंट के बचाव में कुछ काम किया, उल्टा ट्रेसपासिंग का केस कुछ ही घंटों में रजिस्टर भी कर दिया
और 41A का नोटिस भी जारी कर दिया। और रात को ही क्लाइंट को, जो फीमेल को 6 बजे के बाद बुला नहीं सकते आप कहीं पे भी, वर्सोवा पुलिस स्टेशन के सीनियर की इतनी हिम्मत थी कि मजिस्ट्रेट को बेगर बताए हुए विदाउट कंप्लायंस ऑफ 157 एंड 158 उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया और रातों रात अरेस्ट करने की धमकी दे रहे थे वो। आलिया सिद्दीकी के वकील बता रहे हैं, गंभीर आरोप लगाते हुए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस पूरे मामले में लापरवाही बरत रहे हैं, साथ ही साथ दादागिरी भी उनके जरिए दिखाई गई है। अब इस बीच आलिया सिद्दीकी जो एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रही हैं, वीडियो जारी कर रही हैं और वो पूछ रही हैं कि आखिर क्यों नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनकी तरफ या फिर उनके बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए वो सामने आई और ससुराल वालों पर भी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ साथ अपने ससुराल वालों पर, अपनी सास पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। नहीं, पर क्यों अलाउड है मेरे घर में? मुझे क्यों नहीं अलाउड है? ठीक है, अभी तक आप लोग जब बच्चे नहीं थे तब तक आप लोग में मुझे खाने तक की प्रॉब्लम होती रही, खाना भी नहीं मिला। बट अब मेरे बच्चे आ गए तो मैं उनको मिलाऊंगी, ये उनके ऊपर की बंदिश है। अब वो बच्चे जल जाए गीजर से, कुछ हो जाए, क्या अलाउड है भाई? नहीं, पर क्यों अलाउड है मेरे घर में? मुझे क्यों नहीं अलाउड है? ठीक है, अभी तक आप लोग जब बच्चे नहीं थे तब तक आप लोग में मुझे खाने तक की प्रॉब्लम होती रही, खाना भी नहीं मिला। बट अब मेरे बच्चे आ गए तो मैं उनको मिलाऊंगी, ये उनके ऊपर की बंदिश है। अब वो बच्चे जल जाए गीजर से, कुछ हो जाए, क्या? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आलिया की तरफ ध्यान नहीं दिया, फोन कॉल्स नहीं उठाए। आलिया ने बार बार बात करने की कोशिश की, वकील का सहारा लेना पड़ा। अब कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रही हैं। आलिया के घर के बाहर से सुजाता द्विवेदी का ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और रिपोर्ट आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये पूरा माजरा अब क्या मोड़ ले चुका है। जो कुछ आरोप लगाए हैं उसी घर में लगाए हैं कि वहां पर उन्हें जो है रहने के लिए जगह नहीं दी जा रही थी, खाने के लिए खाना नहीं दिया जा रहा था। ऐसे जो संगीन आरोप लगाए हैं वो उस घर से है। यहाँ पर जो है पूरा परिवार रह रहा था, लेकिन अब शिफ्ट हो चुका है। जो कुछ बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर पूरा घर, अगर बताना चाहूँ लॉन्ग शॉट में, अगर मैं अपने कैमरामैन विष्णु जी को बोलूँ तो आपको अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। साथ ही कुछ ही समय पहले उनकी बहन जो है उन्होंने दरवाजा खोला था, खुद उन्होंने मीडिया से जो है उन्हें इग्नोर किया, उन्हें बताया कि वो बाइट नहीं दे सकेंगी और वो बात नहीं करना चाहेंगी। लेकिन अब जब हम वापस बेल बजाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो साफ तौर पर जो है वो इग्नोर कर रही हैं। हालांकि वो घर के अंदर मौजूद है, ये जो है बात साफ है, क्योंकि खुद जो वॉचमैन है उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पर जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार वाले जो है वो कुछ ही समय पहले रह रहे थे, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है यहाँ से शिफ्ट हो गए। और अब ये खिड़की है, बताया जा रहा है कि इन्हीं में से देखकर जो है उनकी बहन मीडिया से बात करने के लिए मना कर रही है। 2 घर है, दोनों घर जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली रह रही है। वॉचमैन यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा राम सिंह। अच्छा, और आप यहाँ पर वॉचमैन का काम करते हैं, कौन रहता है यहाँ पर, कौन है इस समय? अभी तो इधर कोई नहीं है। यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहते हैं, पता है आपको? नहीं, इधर नहीं रहता। अभी 2 साल हो गए, 2 साल हो गए शिफ्ट हो गए, छोड़ दिया, इधर पीछे रहता है। तो यहाँ पर कौन रहता है? अभी उनका भाई रहता है। उनका भाई रहता है, भाई के साथ कुछ और उनकी भाभी वगैरह कोई? भाभी। अच्छा, उनकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो वाइफ ने आरोप लगाए हैं वो यहाँ पर रह रही हैं, कहाँ पर रह रही हैं? और मेरे को मालूम नहीं कहाँ रहता है, मालूम नहीं। कोई मालूम नहीं। कभी कुछ आपको यहाँ पर झगड़ा होता हुआ नजर आया, कुछ ऐसा नजर आपने कभी रखा? देखा ही नहीं, मैं अब तक देखा ही नहीं कभी। परिवार वाले सुबह से बाहर आए, एक भी बार बाहर आकर बात की? कुछ नहीं, बाहर कोई मूवमेंट नहीं है? नहीं। बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी का जो है यही बोलना है कि यहाँ पर जो है अब उनका भाई और उनका परिवार, जो उनका एक्सटेंडेड फैमिली है वो रह रहा है। विजिटर्स आ रहे हैं, उन्हें हालांकि अब अंदर नहीं लिया जा रहा, लेकिन कुछ ही समय पहले जो है यहाँ पर विजिटर्स को अंदर लिया जा रहा था, उनसे बातचीत की जा रही थी, मीटिंग्स हो रहे हैं, प्रोफेशनल काम हो रहा है। लेकिन अब अचानक से सब कुछ बंद हो चुका है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो उनका दूसरा घर है ठीक आधे किलोमीटर पे, वो वहां पर रह रहे हैं। तो साफ है कि यहाँ पर से जो है अब फैमिली यहाँ पर नहीं रह। इस खबर से जुड़ा आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।